पढ़ा हूँ यहोवा की 1:19। वेरी गुड। और की सुना? वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, पर तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। वेरी गुड। कीर्तना रूथ बोलो जल्दी जल्दी। They shall surely fight against thee, but they shall not prevail against thee, for I, the Lord, am with thee. Jeremiah 1:9. आंटी रूथ नहीं है आज। अच्छा अच्छा। और कोई? कितना? कीर्तना ने बोल दिया सिस्टर, सही बोल दिया। अच्छा अच्छा। और आशीष सरकार है? हाँ नहीं है, और कोई नहीं है, हो गए सिस्टर बस। ठीक है। हाँ निशा मेमोरी वर्स में जाइए। जी वैशाली सिस्टर। जी बच्चों, हम मेमोरी वर्स का गेम खेलेंगे और मैं बता देती हूँ उस गेम के कुछ रूल्स हैं। देखो बच्चों, ये गेम हम जो खेल रहे हैं ये कोई हार जीत का मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी के कम मार्क्स है या ज्यादा आ जाए तो मतलब ये सिर्फ प्रभु के लिए है कि हम प्रतिज्ञा को एक अच्छे तरीके से सीखने के लिए ये सब गेम है। और इन गेम को करने के लिए 3 राउंड होंगे। पहला जो राउंड होगा उसमें मैं रेफरेंस कोई भी सिस्टर जो बोलेंगी आपको उनकी मतलब आयत बतानी है और उसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। और जो दूसरा राउंड होगा उसमें सिस्टर आयत बोलेंगी, आपको उसका रेफरेंस बताना है तो उसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और जो 3 राउंड होगा उसमें आपको एक बच्चे को 5 आयत और रेफरेंस दोनों बताना है, उसके आपको 15 नंबर मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। और ऐसे गेम स्टार्ट करना है और हम गेम को स्टार्ट करते हैं। हम पहले राउंड में जाएंगे। मैं आपको रेफरेंस बोलूंगी, आपको उसका आयत बताना है। सबसे पहले अजय है। स्वाति। स्वाति। अजय जी। वैशाली सिस्टर बोलिए। मत्ती। स्वाति आप लोग दिख नहीं रहे हो, आप पास पास बैठो, बीच में आओ स्क्रीन के। मत्ती 26 उसके 27 आयत। मत्ती 26 उसके 27 आयत। कौन बच्चा बता रहा है? हाथ ऊपर कर लो। नहीं अजय बता रहा है जिसको बताना है। एक मिनट। हाँ निशा, आप एक क्रम लिख के रख लो और क्रम से ही पूछो, है ना? जी अजय बताएगा पहले। अजय नहीं दिख रहे हो, आप बीच में आओ स्क्रीन के। कीर्तना अपना वीडियो ऑन करो बेटा, सब दिखने चाहिए और आंखें ऊपर होनी चाहिए बिल्कुल। अजय स्क्रीन के बीच में आओ। मती। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देखकर, दीदी मेरे हाथ नहीं है, मेरा एकदम याद नहीं कर रहा। उन्हें देखकर कहा इसमें से पियो। ठीक है, नेक्स्ट अनु। सिस्टर बोलिए। वैशाली सिस्टर। अनु बताएगी। अनु आपको बताना है व्यवस्था विवरण 31 का 6। व्यवस्था विवरण 31 का 6। तुम हियाव बांधो और दृढ़ हो, क्यों और उनसे ना डरो और ना भयभीत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग चलने वाला मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, और मैं तुम्हें ना धोखा दूंगा और ना छोड़ूंगा।
गुड। स्वाति, इब्रानियों 9 उसका 21। 22, 9 का 22 बहन। 22 इब्रानियों 9 उसका 22। मेरे आदमी है। हिंट दो या बिल्कुल भी याद नहीं है? स्वाति, निशा एक हिंट दो और जल्दी जल्दी मूव करो, है ना, टाइम नहीं है अपने पास। और व्यवस्था के अनुसार, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब अजय आप मत बताओ। प्राय सब वस्तुएं लहू हाँ, के द्वारा के द्वारा शुद्ध की जाती अजय, है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। ठीक है, 3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। आमोश, ओके। पहला यूहन्ना उसका 1 और उसकी 9 आए। दीदी याद नहीं है। चलो हिंट- कोई नहीं, नेक्स्ट। हिंट दे दो। हिंट, यदि हम अपने पापों को, बस बस बहुत है। दीदी याद नहीं है। और कोई सा? नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट को पूछो ना, नेक्स्ट कौन है आपकी लिस्ट में? सना, यदि हम अपने पापों को नहीं आ रहा तो जोर से बता दें। दीदी याद नहीं है। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट आमोस, नेक्स्ट कौन? आशीष, आशीष बोलना सिस्टर कि यही आयत चलेगी। यही बताइए। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमें क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कीर्तना, कीर्तना नहीं है। कीर्तना पार्ट नहीं ले पाएगी, कल उसका बोर्ड एग्जाम है, प्री बोर्ड। अच्छा ठीक। नेक्स्ट सिस्टर, सेकंड राउंड। आप रेफरेंस बोल, वो वर्स बोलना, रेफरेंस बताएंगे। ओके। जैसे लोहा लोहे को तेज करता है वैसे ही एक आदमी दूसरे को तेज करता है। इसका रेफरेंस अजय, क्या हो? जी नहीं पता। अनु, नीति वचन 27 का 17। नेक्स्ट स्वाति। देख मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोदकर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। बताओ जल्दी जल्दी, एक बार और बोलूं? देख मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोदकर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। आमोस, थोड़ा सा हिंट दे दो। यशाया 49 का 16। हाँ ठीक है। सही है। अच्छा निशा, वैशाली, शारन और स्नेहा भी शायद ज्वाइन कर लिए हैं, है ना? स्नेहा आप बताओगी? कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासवत के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। स्नेहा, आपको रेफरेंस बताना है।
सिस्टर इसका रेफरेंस बताना है, उनको बता दो। हाँ स्नेहा आप बताओगी? दीदी क्या बताना है? फिर से बोलिए बहन। मैं बोल रही हूँ कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दाशवत के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल आया है। इसका आपको रेफरेंस बताना है कहाँ से है। दीदी सारों नहीं पता। सारों आप बताओगी? आशीष? जी जी। हाँ इसका रेफरेंस? नहीं मालूम? नहीं मालूम तो फिर बता दो। नहीं मालूम तो नहीं पता। सना? पता नहीं। ओके सना? भूल गई। इसका है निर्गमन 20 का 2। ठीक है अब लास्ट, आपको जो जो भी याद है आप 5, अगर किसी ने 5 पूरे बता दिए तो उसको 50 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है अजय, सबसे पहले अजय, कोई भी 5। अजय? दूसरा क्रंथियों 2 का 14। हाँ बोलो। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय में उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध और हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। दूसरा क्रंथियों 2 का 14। हाँ और आपका फेस नहीं दिख रहा। हाँ आप बोलिए दूसरी वाली। की 3। यहोवा पर भरोसा रख कौन से वाला? कौन सा? 37 का 3। नहीं 37 का 8 है। 37 का 8 है जी। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर देश में बसा रहे और सच्चाई पर मन लगाए रहे। आप इस लिस्ट में से नहीं बता रहे हो और दूसरा बता रहे हो? इस लिस्ट में से बता दो अगर आपके कोई याद हो तो, जो 20 मेमोरी वर्स मिली थी आपको। दीदी मेरे हाथ नहीं है। अच्छा ठीक है। स्वाति? बताओ बेटा आपके जो भी 5 याद हो। एक ही बता दो। दीदी क्लूसिव 2-3। आमोस? नीति वचन 27 के 17। जैसा लोहा लोहे को तेज करता है वैसे ही एक व्यक्ति दूसरे को तेज करता है। मत्ती 26 का 27। तब परमेश्वर ने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा इसमें से पियो। और 28 यह मेरा यह लहू बाचा का
यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हाँ 3 हो गया, 2 और बता दो। दीदी 2 याद। अनु निर्गमन 20:1 तब यहोवा ने ये सब वचन कहे, निर्गमन 20:2 कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दास्तव के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। 3 तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना और ना किसी की उपासना करना। तू कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना और ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनकी उपासना ना करना क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर हूँ और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। सना वेरी सारे 5 वेरी गुड। सब जो याद है जल्दी जल्दी बोल बेटा, जो भी याद है। हाँ स्वाति आप हाथ उठा रहे हो? दीदी भजन संहिता 103 की 2। हाँ बोलो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को न भूल। भजन संहिता 103 की 2। और सना इतने आप बता दो, इतने साथ याद कर रही है, सोच रही है। स्नेहा आप बता दो कोई भी 5। सारोन भजन संहिता 103 का 2। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। हाँ दूसरा। भजन संहिता 66 का 16। हे परमेश्वर के सब डरवैयों आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। वेरी गुड। थर्ड। यूहन्ना 1:1-9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। फोर्थ। बेटा वीडियो ऑन कर लो पहले। आंटी 4th नहीं आता, याद नहीं है आगे। अच्छा अच्छा ठीक है। और सारोन स्वाति बोलो। भजन संहिता 37 की 1। क्रोध से परा रह और जलजलाहट को छोड़ दे, उससे बुराई ही निकलेगी। हाँ और सारोन आप बताओगी। आंटी बाइबल में से कहीं से भी बोल सकते हैं? नहीं, आपको जो लिस्ट दिया गया था ना 20 मेमोरी वर्स का, उसमें से कोई भी 5। आंटी मुझे लिस्ट नहीं मिला। आपने बाइबल कक्षा पे देखा, महीने भर पहले से डला हुआ है बेटा। बाइबल कक्षा क्लास में आप हो ना, ग्रुप पे? नहीं आंटी। नहीं आंटी मेरी बहन का नंबर ज्वाइन है, मेरा नंबर ज्वाइन नहीं है। आप तो बहन से ले लेती, व्हाट्सएप करने में कितना टाइम लगता है, ऐसे बहाने मत बताओ बेटा।
आंटी उसने बताया ही नहीं कि लिस्ट भेजती थी। पर रोज अनाउंस हो रहा था ना मेमोरी वर्स का क्विज होगा करके, महीने भर से अनाउंस हो रहा है मेमोरी वर्स क्विज होगा, तो आपको पूछना चाहिए था ना, व्हाट्सएप करके मुझे ही पूछ लेते कि भाई आंटी कहाँ से आ रहा है। और तेरी बहन को पता था स्नेहा, तो तुझे अपनी बहन को बताना चाहिए ना। नंबर भेजो शारन अपना मुझे बाद में। चलो आगे आशीष रह गया है भाई। अच्छा, निशा, आशीष रह यशाली। गया। बताओ आशीष आप। नीति वचन 27 को 17, जैसे लोहा लोहे को तेज करता है वैसा ही एक आदमी दूसरे को तेज करता है। भजन संहिता 32:8, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। भजन संहिता 103:2, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कह, उसके और उसके किसी उपकार को ना भूलना। भजन संहिता 66:16, हे परमेश्वर के सब दरवैयों आकर सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया। और मत्ती 26:27, फिर उसने कटोरा लिया और धन्यवाद किया और उन्हें देखकर कहा, इसमें से पियो। मत्ती 26:28, यह मेरा वाचों का कोर लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हाँ, वेरी गुड। तो अजय, स्वाति और सना और स्नेहा और शारून, हाँ, आप अच्छे से मतलब तैयारी करना नेक्स्ट टाइम जब फिर से होगा। और अनु, आशीष, आमोस ने बहुत अच्छे से किया। मेघा आंटी, आपको कुछ अनाउंस करना है? हाँ नहीं, अगले हफ्ते रेगुलर क्लास होगी, है ना। मुझे पता आप लोग, कई लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं, शुरू होने वाले हैं। जिन बच्चों ने याद किया अच्छी बात है, याद करना काफी मुश्किल होता है, मुझे तो आजकल होता ही नहीं। आप लोग तो यंग हो, आपके ब्रेन्स बहुत अच्छे हैं ना, थोड़ी मेहनत करेंगे तो सब याद कर सकते हैं, है ना। मेहनत की जरूरत है। फैमिली प्रेयर में आप मम्मी पापा लोग को सुनाओ, है ना, रोज एक वर्स, तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। और जब प्रभु का वचन हमारे दिलों में होता है तो मुश्किल टाइम में वो हमें याद आता है ना, इसलिए याद करना जरूरी है। अच्छा, आखिरी प्रार्थना वैशाली कर देगी। धन्यवाद के लायक पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस समय के लिए। प्रभु आपने कैसे प्रभु हमारी अगुवाई की, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं जो प्रभु जी वर्ष प्रभु जी इस टाइम प्रभु बच्चों को याद करने के लिए दी गई थी प्रभु, उनके जीवनों में एक बड़ा काम करने वाली हो सके प्रभु। और प्रभु जिन बच्चों के याद नहीं होता प्रभु, आप उनकी मदद करें, आप उन्हें बुद्धि दे प्रभु जी, समझ दे प्रभु जी, कि जब वो आपके वचन को पढ़े तो प्रभु जी बहुत आसान तरीके से याद कर सके प्रभु, क्योंकि इन वचनों के द्वारा आप बात करते हैं परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, आपने मुझे निशा सिस्टर और आंटी को संभाला प्रभु। धन्यवाद देते हैं जितने भी बच्चे जुड़े सब पर प्रभु जी आपकी आशीष हो, आप दया करें। संडे स्कूल पर मौसम आंटी पर भी दया करें प्रभु जी, और जो संडे स्कूल है प्रभु इसी तरह प्रभु आपका अनुग्रह और दया होती रहे प्रभु जी। और जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं प्रभु जी, वो सिखाने वाले प्रभु आप हमें बनाइए प्रभु, आप दया करें प्रभु, आप हमारे अगुवे बने प्रभु, आप दया करें परमेश्वर पिता। आभारी हूँ, धन्यवाद देती हूँ सब बातों के लिए प्रभु जी। धन्यवाद प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की सबको। सबको जय मसीह की। हाँ, एंड मतलब है ना।